दोस्तों, मैं किलगाजी कुछ खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। इजराइल ईरान के बीच सीज फायर होने के बावजूद इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और खबरों के मुताबिक जब गाजा में कल लोग खाने के लिए लाइनों में लगे थे, उस वक्त इजरायली सेना की तरफ से गोलियां बरसाई गई उन लोगों पर, जिसमें खबर है कि इजरायली सेना के हमले में 25 लोगों की मौत हो गई। फिलिस्तीनी प्रतिपक्षियों और अस्पताल ने यह जानकारी दी है कि जब गाजा में लोग ट्रकों की तरफ खाना लेने के लिए बढ़ रहे थे, उस वक्त इजरायली सेना की तरफ से इन लोगों पर गोलियां चलाई गई, जिसके बाद इसमें 25 लोगों की मौत हुई है। अब इतना कुछ होने के बाद आखिर इजराइल और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इंसानियत क्यों नहीं दिखाई दे रही है, जो इस तरीके से लोग खाने की लाइनों में लगे हैं खाना लेने के लिए, इसके बावजूद इजरायली सेना की तरफ से उन लोगों पर गोलियां बरसाई दी जा रही है। सवाल उन लोगों से है जो इंसानियत की बात करते हैं। अभी जब ईरान इजराइल पर हमला कर रहा था तो वहां के लोग जब भगदड़ मचती थी, सायरन बजता था, तो लोग इंसानियत की बात करते थे। लेकिन अब इजराइल फिर से गाजा में मासूम बच्चों पर हमला कर रहा है, गोलियां बरसाई जा रही है इजरायली सेना की तरफ से, तो वो लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? वही ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर होने के बाद ये कतर वाले चचा अपना बयान दे रहे हैं कि अब ईरान पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शायद इनको पता नहीं है कि ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका भी कूदा था तो उसको उसका जवाब मिल गया था। लेकिन अब ये चचा ईरान को धमका रहे हैं कि वो ईरान पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि ईरान पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कल जब ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ, जिसके बाद खबरें आई कि इजराइल ने दोबारा से फिर ईरान पर हमला करने की कोशिश की, तो इसको लेकर जब अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मीडिया के द्वारा ये सवाल पूछा गया तो वो इस पूरे सवाल पर भड़क गए। उन्होंने इजराइल पर गुस्सा दिखाते हुए बहुत कुछ कह डाला। खबरें ये भी है कि इस मामले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप काफी गुस्सा थे, उन्होंने कैमरे पर गाली भी दे दी। ऐसी खबरें भी सामने आई थी, वो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot. लेकिन जिस वजह से इन दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ा, युद्ध की स्थिति आ गई, लेकिन इसके बावजूद फिर से इजराइल वही कर रहा है और गाजा में फिलिस्तीन मासूम बच्चों पर फिर से इजरायली सेना ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया है। अब ये दुनिया को आखिर क्यों नहीं दिखाई देता है कि आखिर जो अपनी लोग अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, निहत्थे लोगों पर आखिर इजरायली सेना क्यों गोलियां बरसा रही है? ईरान और इजराइल के बीच जब युद्ध हुआ तो लोग इंसानियत की दुहाई देने चले आए, लेकिन इस मामले पर आखिर लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर गाजा के मासूम बच्चों पर इजरायली सेना आखिर उन कमज़ोर लोगों पर गोलियां क्यों बरसा रही है। कायर होते हैं ऐसे लोग जो कमज़ोरों पर जुल्म करते हैं। लिया तो था पंगा ईरान से, जवाब मिल गया अच्छे से। इजराइल ने खुद जाके चुपचाप युद्ध समाप्त करने का प्रस्ताव भेज दिया था। होती हिम्मत तो थोड़े बहुत दिन टिक कर देखते, जवाब मिल जाता अच्छे से। लेकिन समझ में आ गया कि ईरान से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे आपको फिर से कुछ खास खबरों के साथ। तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास के लोगों से सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम और मजबूती के साथ आपके सामने खबरें लेकर आ सकें। वीडियो को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।